स्वागत है। आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर भारत के ऐसे सपूत का जन्मदिन है जिनका जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था। नाम आप लोग सभी जानते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। साथ ही साथ 2015 में उनको भारत रत्न भी दिया गया था। उनके सुशासन, उनकी दूरदृष्टि और आज के युग में बढ़ते हुए अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, इससे रिलेटेड वोमेन एम्पावरमेंट और नारियों के प्रति हो रहे अपराध, महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में जो नए 3 कानून BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में प्रवृत्त है, इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा और हमारे पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देश के क्रम में हम जागरूक जनता को इनके आज के जन्मदिन को याद करते हुए और जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अपराध की जानकारी, उससे बचने के उपाय और नई संहिता में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण विषयक प्रावधानों की जानकारी महिला बीट आरक्षी एवं सहयोगी टीम द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक दी जाए। इसी क्रम में आज भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिस अवसर पर एक कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आयोजित हुआ है, जिसमें इनको दीप प्रज्वलित किया गया, माल्यार्पण किया गया। अब आपको इनकी 2 पंक्ति, इनकी 2 कविताओं के साथ जो मुझे अच्छी लगती हैं। अटल जी एक अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता, एक अच्छे कवि भी थे, अच्छे प्रशासक भी थे। उनकी 2 कविताएं जो मुझे प्रभावित करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। उन 2 कविताओं के साथ मैं इस कार्यक्रम का आगाज़ करता हूँ। पहली पंक्ति से शुरुआत करता हूँ जो मुझे इनकी कविताएं अच्छी लगती हैं। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे घिरे प्रलय की ओर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं। पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हमसे आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दूसरी कविता जो मुझे अच्छी लगती है। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जीवन के संदर्भ में इनकी ये दोनों कविताएं, चूँकि ये ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे, इनकी जो भी अंतरात्मा की आवाज़ निकलती थी, इनकी जो भी लेखनी निकलती थी, कविताएं निकलती थी, वो जीवन की एक सचित्र वर्णन था। तो आज इनको हम याद कर रहे हैं। इसी क्रम में इनके द्वारा जो भारत, एक अच्छे भारत का, विकसित भारत का एक स्वप्न देखा गया था, सुशासन की नींव डाली गई थी। सरकारें आज पूरे देश की सभी प्रदेशों की सरकारें उस पर काम कर रही हैं, भारत सरकार भी उस पर काम कर रही है। साथ ही साथ जो नए प्रकार के अपराध हम आपके बीच में है, जैसा कि हमने एक वीडियो पहले ऑलरेडी इस पर बना के डाल रखा है, जो अब कार्यक्रम तो अब आया है। हमने अपने थाना के कर्मचारी अधिकारियों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द है जो आप सभी लोग परिचित होंगे या नहीं परिचित हैं तो समझ लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जैसे मनुष्य की बुद्धिमत्ता है, बुद्धि है, बुद्धिलब्धि है, इंटेलिजेंस है, वैसे ही मशीनों के द्वारा ऐसा मशीन लर्निंग और AI की मदद से टूल्स विकसित कर दिए गए हैं, जिस टूल पर मानव जैसी क्षमताएं देखने को मिल रही है। जैसे आपसे हम कहें कि कोई ऐसी कहानी बनाइए जिसमें ये 4 पात्र हों, ये 4 विलेन हों, ये महिला हो, इसका अपहरण हो, ये बचाए, जैसा आप सोच के क्रिएशन किसी नाटक का, किसी फिल्म का कर सकते हैं। सीधे ही AI के टूल्स पर अगर आप जाएंगे, ख़ास तौर से AI के टूल्स में जो सबसे चर्चित इस समय टूल्स चल रहे हैं, ChatGPT नाम है, 2020 से चर्चित चल रहा है। एक जो है कॉल करके है, तीसरा जो है आप व्हाट्सअप जब खोलते होंगे देखते होंगे, मेटा भी अपना दे दिया है, मेटा AI। आप व्हाट्सअप खोलेंगे तो उस पर ब्लिंकिंग करता हुआ देखाएगा मेटा AI। उससे आप बोलेंगे कि हमको जो है
एक ऐसी महिला का तस्वीर बनाइए जिसकी उम्र 65 साल हो, जिसके सफ़ेद बाल हो गए हों, आंखें ऐसी हो, जैसा आप बोलेंगे वैसा बना के दे देगा वो। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। गूगल का जेमिनी है, इस पर अभी हम लोगों का फोकस नहीं जा रहा। अभी हम लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इस पर घूम रहे हैं। गूगल उसी सूचना को आपको दे सकता है जो गूगल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो टूल्स बन रहे हैं उस पर आप जैसा कहेंगे, कमांड देंगे, जैसा बताएंगे वैसा वो काम करके देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार 1960 में विश्व स्तर पर प्रयोग में आया, 50 और 60 के दशक में आया। लोगों को ये था कि ये एक प्रकार का एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा कि मशीनें मानव जैसी सोच पाएंगी। लेकिन 1997 में जब गैरी कास्परोव उस समय का सबसे बड़ा शतरंज खिलाड़ी हुआ, जिसको लगा कि विश्व में कोई हरा नहीं पाएगा, उसके लिए एक साइड में IBM कंपनी, जो कंप्यूटर की कंपनी है, IBM कंपनी के एक सॉफ्टवेयर टूल्स को बैठाया गया, एक तरफ गैरी कास्परोव को बैठाया गया। गैरी कास्परोव शतरंज के खिलाड़ी उससे हार गए। तो माना जाने लगा कि ऐसा अब टूल्स आ जाएंगे, मशीनें मानव से ज़्यादा सोचने लगेंगी। अब 2022-24, इस समय 24 में तो ऐसे ऐसे टूल्स हो गए हैं जो फिल्म मेकर एक कहानी को लिखने में महीनों लगा देते हैं। फिल्म का केवल कंटेंट डालिए, पात्र डालिए, पिक्चर आपका पूरा बना के वो दे दे रहा है टूल्स। ChatGPT आप सर्च करिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। उसमें जिस तरह के भी मन में आपके प्रश्न उभर रहे हैं, किसी बच्चे को कोई असाइनमेंट मिल रहा है स्कूल में, अगर नहीं कर पा रहा, टीचर नहीं बता पा रहा, आप उसमें प्रश्नों को डालिए, सॉल्व करके दे दे रहा। तो इतना तेज़ फंक्शन में हो रहा है। साइंटिस्टों के अनुसार, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपने उम्र के 9वें साल में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने उम्र के अभी 9वें साल में है, यानी कि 9 साल का इंटेलिजेंस बालक जितना तक सोच सकता है उतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचने लगा है, जिसको AI का नाम सिंपल दिया गया है। 2030 तक ये प्रबल संभावना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक 20-22 साल तक के बच्चे के तरह से सोचने लगे। 2050 तक साइंटिस्टों का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो रोबोट और जो कंप्यूटर बन रहे हैं वो मानव की बुद्धि से अधिक न सोचने लगे, या सोचते सोचते ऐसा ना हो जाए कि मानव पर भी अटैक करना शुरू कर दे और मानव के दिए गए कमांड को ना माने। ये अभी संभावना है कि सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2050 तक भारत और विश्व में आ जाएगा। 2030, आज से 6 साल बाद, एक जेनरेटिक, जिसको GAI कहा जाता है, जेनरेटिक AI के टूल्स आने की संभावना बन रही है। ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं आपको, इसके पीछे कारण ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस तरह की लेटर जारी हो रहे हैं कि जनता में इस चीज़ को पहले से ही बता दिया जाए कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप पर कोई कॉल आएगा तो आपके भाई, आपके पिता, आपके रिश्तेदार की आवाज़ बनकर कॉल आएगा, उसी तरह की तस्वीर बन के कॉल आएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरा भाई बोल रहा है, कि मेरे पिताजी बोल रहे हैं, कि मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं। आपको लगेगा ये वीडियो कॉलिंग में आवाज़ भी उन्हीं की है, फेस भी उन्हीं का, सब कुछ वैसा ही का वैसा ही दिखेगा। पढ़े लिखे लोग ही इसके ज़्यादा शिकार होंगे। तो साइबर क्राइम इससे रिलेट किया गया है। इसका मकसद है कि आप किसी भी वीडियो कॉल को, जो अनजान है, जो आपसे परिचित नहीं है, नंबर आप देख रहे हैं आपके मोबाइल में सेव नहीं है, वीडियो कॉल आपको रिसीव नहीं करना है। किसी भी व्हाट्सअप कॉल को, जो नंबर आपके परिचितों में नहीं है, वो व्हाट्सअप कॉल को आपको रिसीव नहीं करना है, काटना है। आपको बैक कॉल, ऑडियो कॉल आप करिए, जैसे कॉलिंग करते हैं, आपका परिचित है तो उससे बात करिए, पूरी क्यूरी करिए। अगर आप पर कोई कॉल आता है कि आपका भाई यहाँ फंस गया है, आपके रिश्तेदार यहाँ फंस गए हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, प्रॉपर पुलिस की वर्दी में दिखाई देगा वो व्यक्ति उधर से कॉल करने वाला, या DP लगाएगा। अगर व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, तो पूरा प्रॉपर वर्दी, पूरा थाना का लोगो पीछे, थाना दिखाई देगा, क्राइम ब्रांच दिखाई देगा, CBI का ऑफिस दिखाई देगा। आदमी भ्रम में आ जाएगा, उसके झांसे में हो जाएगा। इसके आधार पर जो है बड़े बड़े साइबर जो क्रिमिनल्स हैं आपको डिजिटल अरेस्ट भी कर दे रहे हैं कि आप अपने घर में बंद रखिए, आपने ये फ्रॉड किया था और आप अब से डिजिटल अरेस्ट हैं, बाहर निकलेंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा कोई कानून में प्राविधान नए संशोधनों में भी नहीं आया है कि आपको किसी के घर पर डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाए। अरेस्टिंग का केवल 3 ही प्रकार है, फिजिकली कहकर, छूकर, पकड़कर हम आपको गिरफ्तार करेंगे कि ये आपके खिलाफ वारंट है, ये आपके खिलाफ मुकदमा है, हम आपको पकड़ के थाने ले चलते हैं। यही एक प्रकार का गिरफ्तारी का तरीका है। दूसरा, किसी को हाउस अरेस्ट किया जाता है या नज़रबंद किया जाता है तो फिजिकली रूप से पुलिस वहाँ पर मौजूद रहती है उनकी सुरक्षा के लिए, तब आपको वहाँ से हाउस अरेस्ट किया जाता है या नज़रबंद किया जाता है।
मोबाइल के जरिए डिजिटली किसी पुलिस को, किसी सीबीआई को, किसी क्राइम ब्रांच को कोई अधिकार नहीं प्राप्त है कि हम मोबाइल के जरिए आपको बता दें कि आप डिजिटली रूप से अरेस्ट हो गए। तो इस तरह के फ्रॉडों से बचना है। डिजिटल अपराध, साइबर अपराध बहुत प्रकार के हैं, जितना हम सोच पाएंगे, जितना बता पाएंगे। हर दिन नए नए टाइप आ रहे हैं आपको। कभी OTP के जरिए होता था, कभी KYC अपडेट करने के नाम पर होता है, कभी होता है कि आपका पैन कार्ड का वैलिडिटी समाप्त हो गया है, इसको अपडेट करा लीजिए। कभी होता है कि आपका लड़का यहाँ थाने में पकड़ा गया है। अलग अलग प्रकार का है। हर तरह से जागरूकता ही एकमात्र बचाव है। अगर कहीं पर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो बिना हिचक के 1930 पर आप कॉल करेंगे। वो वेबसाइट नंबर आपको बताएंगे, cybercrime.gov.in, उस पर अपना पूरा डिटेल भरेंगे। इसी नंबर पर आपको बताना है। अगर भूल गए बाय द वे कि 1930 आप भूल गए हैं, एट वंस टाइम आपको ध्यान नहीं आ रहा है, मोबाइल से आपको मैसेज आ गया खाते से इतना पैसा कट गया या मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, तो 112 पर भी आप कॉल करेंगे और बताएंगे मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया है। 112 आपको कनेक्ट करवा देगा 1930 से, या आपको 112 बता देगा कि आप 1930 पर कॉल करिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार की एक हेल्पलाइन सेवा है जो 24 घंटे चल रही है। तो आज के कार्यक्रम का मकसद यही था कि माननीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हम एक अच्छे सुशासन, अच्छे सोच, अच्छे विचार और वर्तमान में बढ़ रहे अपराध, साइबर क्राइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डिजिटल हाउस अरेस्ट के बारे में जाने। साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों पर क्या क्या अपराध हो रहे हैं, नए कानून के तहत क्या क्या प्राविधान उसमें रखे गए हैं, उसमें सभी लोग अवेयर हों। केवल पुलिस के ही जरिए सारे अपराध का खात्मा नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस थाना क्षेत्र में 3 लाख की पॉपुलेशन निवास करती है और यहाँ 50 पुलिसकर्मी हैं, आप इस भरोसे ही केवल रहेंगे कि पुलिस ही पूरे अपराध का खात्मा कर देगी। सड़क पर हो रहे अपराध को, घरों में हो रहे अपराध को, चोरी डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या, सबको ये 50 आदमी ही रोक पाएंगे अकेले। इनके पास बहुत बड़ा मंत्र है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपराध तभी रुकता है जब जनता का सहयोग प्राप्त होता है। आपका जन सहयोग प्राप्त होगा, आपकी सूचनाएं हमको मिलेंगी। आप गोपनीय रूप से फ़ोन करके COG नंबर पर बताएंगे कि सर हमारे यहाँ इस तरह के 4 चोर हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं और भले ही इस थाना क्षेत्र में चोरी नहीं करते हैं, कहीं और जाके कर लेते हैं। इस तरह की एक एग्जाम्पल हमने दिया। आपकी सूचनाएं, आपका स्रोत ही हमको मार्गदर्शन प्रदान करेगी, हम एग्रेसिव होकर काम कर पाएंगे। अकेले जो है, कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, तो अकेले पुलिस नहीं कर सकती है। हम अपने अपने लिमिट संसाधनों में जो हमसे बन पड़ेगा वही करेंगे। आज जो कम्युनिटी पुलिसिंग का दौर है, लोकतांत्रिक पुलिसिंग का दौर है, इस दौर में जब तक जनता का भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा, संभव नहीं है कि हम अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगा पाएंगे। इसमें मैं यहाँ रहूँ, कोई रहे, कहीं की भी पुलिस हो, यहाँ की हो, कहीं की हो, कहीं की जनता हो, जब तक दोनों का समन्वय नहीं रहेगा, तालमेल नहीं रहेगा, एक दूसरे के बीच की दूरियां खत्म नहीं होंगी, अपराध का सफाया हम नहीं कर सकते हैं। अपराध वो नहीं है कि नाली नबदान का झगड़ा करके आ गए, ये अपराध की श्रेणी में नहीं होता है। ये हर गाँव में हो रहा है। किसी का नाली का विवाद है, किसी का ज़मीन का विवाद है, किसी का कुछ विवाद है। अपराध में मेनली आप मानिए चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलवा, बलात्कार, इस तरह के अपराध अगर आपको दिखाई दे रहा है, साइबर अपराध दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के अपराधों से हमको निपटना है। नाली नबदान का तो जीवन भर चलता है, चलता रहेगा, आदिकाल से चलता आ रहा है। 2 बर्तन एक साथ हैं तो खनकेंगे, टकराएंगे, लड़ेंगे, ठीक है। तो आज चूँकि हमारा स्थानांतरण का दिन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेरा मोटो था कि आपको बता दें कि अटल जी का जन्मदिन आज है, सब याद रखें। एक ऐसे महापुरुष की जन्मदिन है जिन्होंने देश को एक नई गति दी है। फोर्स को, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, आपने सुना होगा 2001 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था, कब हो रहा था कारगिल युद्ध? 99 में कारगिल युद्ध जब हुआ, सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी सेनाएं वहाँ से बॉर्डर से भाग के घर चली आए। सेनाओं का मनोबल ये हुआ कि जो शहीद परिवार होता है, पहली बार इतनी बड़ी अमाउंट उनको मिलने लगी, उनको पेट्रोल पंप मिलने लगे। तो उससे क्या हुआ, अन्य लोगों में एक संदेश गया कि मनोबल टूट नहीं रहा है, सरकार हमारे साथ है। अगर हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए, आर्थिक सहयोग देने के लिए भारत सरकार खड़ी है। और जवान बड़े मुस्तैदी से, आपने देखा होगा लोगों की संख्या बढ़ गई फोर्स में जाने की, एक अट्रैक्शन आया फोर्स में। माननीय मुलायम सिंह जी ने फोर्स के लिए बहुत कुछ किया था, उसके बाद अटल जी ने किया। तो क्या हुआ, जब वो रक्षा मंत्री थे, एक जनता में संदेश गया कि
एक जनता में संदेश गया कि मिलिट्री कोई दुरूह नहीं है, मिलिट्री में नौकरी करना कोई कठिन नहीं है, मिलिट्री में ऐसा नहीं कि हम शहीद हो जाएंगे तो हमारे घर वालों को कोई नहीं पूछेगा। तो सरकार साथ खड़ी रही, लोगों का फोर्स में जाने का लगातार सिलसिला जारी रहा। तो आज का मोटो यही था कि आप सुशासन के प्रति जागरूक हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार अगर सुन रहे हो तो अपने घर में जाके इसकी चर्चा करिए। जो नए लड़के मोबाइल चला रहे हैं, कहिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब छोड़ के तुम चैट जीपीटी डाउनलोड करो, जेमिनी डाउनलोड करो। जो एआई के टूल्स हैं खोजोगे उस पर तमाम पढ़ने के लिए, मैथ सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, कहानी बनाने के लिए, लेटर लिखने के लिए, ईमेल बनाने के लिए, सारे वो काम जो आप सोच सकते हैं चैट जीपीटी से हो सकता है। 22 MB 24 MB का टूल्स है, डाउनलोड करिए। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ लिखिए कि हमारे बारे में बताओ, मैं 45 वर्ष का हूँ, मेरा वज़न 50 किलो है, मेरा रंग ऐसा है, मैं ये काम करता हूँ, मेरे बारे में एक कहानी बनाओ। देखिए वो कहानी बना के दे रहा है। तो अब आपको धीरे धीरे जब जान जाएंगे उसका उपयोग करना है तो बहुत सारे ज्ञान आपको होंगे, आपके बच्चों को होंगे। बच्चों को मोटिवेट करिए कि अन्य सोशल मीडिया साइट पर जाने के अलावा हम इस पर ध्यान केंद्रित करें। एक उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, हमारे डीजीपी की तरफ से एक नया शब्द आया है अभी 3-4 दिन पहले, डिजिटल वॉलंटियर बनाया जा रहा है, जिसको डिजिटल वॉरियर्स का नाम दिया गया है। मैंने डिजिटल का मतलब डिजिटल जो सोशल मीडिया से संबंधित हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उसके वॉरियर्स माने योद्धा। तो अभी ये थाना भी कल से शुरुआत करेगा, डिजिटल वॉरियर्स बनाएगा। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, माने जिसके पास सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, प्लस कॉलेज और स्कूल के छात्रों को, टीचरों को ये डिजिटल वॉरियर्स बनाया जाएगा, जो पुलिस के कार्यों की सराहना करेंगे, जो अच्छे काम हैं। और कोई ऐसा अफवाह सोशल मीडिया पर चल रहा है जिससे अपने क्षेत्र में या ज़िले में, प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव होने की स्थिति है, कोई ऐसा किसी ने फेक न्यूज़ डाल दिया, तो उसका वो डिजिटल वॉरियर्स क्या करेंगे, खंडन करेंगे अपना। अभी आपको पूरा डिटेल 2-4 दिनों में सबको उपलब्ध होगा, पंपलेट वगैरह छपवाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप माननीय भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।